का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और उसी समय दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिसके कारण कौरवों का हनन हुआ। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों किया? ठाकुर जी की आज्ञा, भगवान ने आज्ञा दी है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। हम सुना चुके हैं कई बार, लेकिन बहुत समय से नहीं सुना है, इसलिए पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, यह दृश्य देख करके कई धर्म का पालन करने वाले, भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई धर्म की स्थितियों का पालन करने वाले लोगों को बहुत क्षोभ हुआ। वे ये तक भूल गए कि भगवान इस पक्ष में हैं, अगर इस पक्ष की विजय धर्म के विरुद्ध जाके हो रही है तो होने दो। नहीं, धर्म जब कहता है कि धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर इस युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार क्यों किया? और वो भी भगवान ने आज्ञा दे करके। कथा आप सब लोगों को संभवतः पता है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग जो है वो लोहे के समान है, केवल उसकी जंघा ही रह गई है। उसमें भी भगवान ही कारण बने थे, क्योंकि जब दुर्योधन को माता जी ने निर्वस्त्र रात्रि में आने के लिए कहा ताकि वो अपने नेत्रों से उसको देख करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा से उसको लोहे का बना दें, गांधारी ने, तब भगवान ने ही बीच में आकर के एक केले का पत्ता दिया। बोले कि अरे, मां के सामने निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए, कम से कम कौपीन पहन के तो जाओ, कौपीन नहीं है तो केले के पत्ते से ढक के जाओ। तब दुर्योधन ने भगवान की बात मान के केले का पत्ता लगा लिया, तो सर्वांगीण अंग तो लोहे का हुआ, लेकिन केवल कटी भाग जो है वो रह गया। तब भगवान ने आज्ञा की, भीम ये कैसे भी नहीं मरेगा, नहीं तो भीम की प्रचंड गदा यदि किसी के मस्तिष्क का स्पर्श कर ले और उसका सिर भेदन ना हो, घुमा घुमा कर। बोले दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, और आप आश्चर्य करेंगे, आपके भैया कृष्ण की आज्ञा से किया। ये बात सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया। अधर्म करते हुए जीते पांडव, और वो भी कृष्ण को संग रखते हुए उन्होंने अधर्म किया।